यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह समाजशास्त्र का पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषता है? समकालीन भारतीय समाज की विशेषता: जीवन व्यवहार में परिवर्तन, भौतिकवादी जीवन, बदलता हुआ सामाजिक स्थिरीकरण, ये सभी। तो यहाँ पर ये तीनों भारतीय समाज की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है। क्या कह रहा है? भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? 1949, 1953, 1956, 1959। तो 1953 में भारत में अन्य पिछड़ा आयोग नियुक्त किया गया। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट बिल्कुल है। कृषि उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव ये भी है। आय असमानता ये भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चौथा नंबर। क्या कह रहा है? जातीय वर्ग में कौन सा गुण समान है? श्रेणी क्रम, उपलब्धि, जन्मजात सदस्यता, इनमें से कोई नहीं। तो जातीय वर्ग में मेरे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम जो है गुण है वो समान है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? M.N. श्रीनिवास ने, S.C. दुबे ने, B.R. चौहान ने, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा मेरे प्यारे बच्चों M.N. श्रीनिवास ने दिया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है। क्या कह रहा है? एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। पूर्वाग्रह, रूढ़वादिता, अंधविश्वास, इनमें से कोई नहीं। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार मेरे प्यारे बच्चों पूर्वाग्रह कहलाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है? भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को। तो भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है उच्च शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता या भेदभाव, ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याएं तीनों हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है। ये क्या कह रहा है? जनजाति है आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण एवं आंशिक समाज, संपूर्ण समाज। तो जो जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों ये संपूर्ण समाज है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद। तो राष्ट्रवाद मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, आरोपित पहचान क्या है? आरोपित पहचान वह प्रक्रिया है जिसमें समाज या अन्य लोग किसी व्यक्ति या समूह को एक विशेष पहचान, लेबल या विशेषता से जोड़ते हैं, भले ही वह स्वनिर्धारित ना हो। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर वह औसत संख्या है जो दर्शाती है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि या गिरावट प्रभावित होती है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर विवाह को समझाइए। तो अंतर विवाह वह विवाह है जिसमें पति पत्नी अलग जाति, धर्म या सामाजिक समूहों से होते हैं, जो सामाजिक समरसता, विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। भूमंडलीकृत को परिभाषित करें। भूमंडलीकृत वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और नीतियां आपस में जुड़ती हैं, जिससे व्यापार, संचार, तकनीकी और संसाधनों का वैश्विक आदान प्रदान बढ़ता है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले ने की थी, ताकि जातिगत
जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और महिलाओं तथा शूद्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा सके। इसके बाद 16 नंबर है, समुदाय क्या है? समुदाय लोगों का समूह है जो साझा हितों, संस्कृति, भाषा, भूगोल या पहचान के आधार पर जुड़ा होता है और पारस्परिक सहयोग व संबंध विकसित करता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? प्रक्षेपण पद्धति क्या है? प्रक्षेपण पद्धति एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्तियों की आंतरिक भावनाएं, इच्छाएं और व्यक्तिगत लक्षण अस्पष्ट योजनाओं या स्थितियों पर उनकी प्रतिक्रिया द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या। तो नगरीकरण से उत्पन्न यातायात जाम, प्रदूषण, बेरोजगारी, झुग्गी झोपड़ी विस्तार, जल संकट, अपराध वृद्धि और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो जीवन गुणवत्ता प्रभावित करती हैं। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? कानून और न्याय में अंतर। तो कानून सरकार द्वारा स्थापित नियमों का समूह है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, जबकि न्याय नैतिकता और निष्पक्षता पर आधारित सही और गलत का निर्णय है। इसके बाद है 20 नंबर क्या कह रहा है? संदर्भ समूह किसे कहते हैं? संदर्भ समूह वह सामाजिक समूह है जिससे व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार और मूल्यों की तुलना करता है, जिससे उसकी सामाजिक पहचान, निर्णय और आकांक्षाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कीजिए। प्रतिस्पर्धा विभिन्न समूह या व्यक्तियों के परस्पर विरोधी हितों को दर्शाती है, जिससे समाज में संघर्ष और समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। संविधान नागरिक अधिकारों, न्याय और समानता को सुनिश्चित कर हितों का संतुलन स्थापित करता है। सामाजिक परिवर्तन कानूनों और नीतियों के माध्यम से असमानताओं को दूर कर प्रगतिशील समाज का निर्माण करता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो भारत में भूमि सुधार कृषि विकास, सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इससे जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, किसानों को भूमि स्वामित्व मिला और उत्पादन बढ़ी। भूमि सुधार ने भूमिहीन किसानों को अधिकार देकर गरीबी कम की, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया। इसके बाद 23 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय प्रेस पर किस प्रकार से नियंत्रित किया? अंग्रेजों भारतीय प्रेस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, सेंसरशिप, लाइसेंसिंग नियमों और अखबारों पर प्रतिबंध के जरिए नियंत्रण रखा। उन्होंने राष्ट्रवादी अखबारों को दबाने, संपादकों को दंडित करने और स्वतंत्र विचारों के प्रसार को रोकने के लिए कठोर नीतियां लागू की, जिससे प्रेस स्वतंत्रता बाधित हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 है, क्या कह रहा है? सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक सुधार आंदोलनों में सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों में नए कानून, शिक्षा प्रसार और समानता को बढ़ावा देकर समाज में प्रगतिशील बदलाव लाए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? भारतीय प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान, मौलिक अधिकारों और विधायिकों, कार्यपालिका व न्यायपालिका के संतुलन पर आधारित है। यह जनता की भागीदारी, स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय प्रणाली और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार, जातिवाद और धन बल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अन्य पिछड़े वर्ग की अवधारणा का विवेचन कीजिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करता है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित हैं। संविधान के तहत उन्हें समान अवसर और आरक्षण प्रदान किया गया ताकि शिक्षा, रोजगार और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़े। मंडल आयोग 1980 ने ओबीसी की पहचान कर सामाजिक न्याय को मजबूत किया। इसके बाद मेरे प्यारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। उत्तर 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य बताइए। इसके बाद अथवा करके दिया है क्योंकि 2 दिया रहता है, एक आपको करना रहता है। नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन कीजिए अथवा भारतीय समाज पर जनसंचार माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।